बच्चों आज हम लोग बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल जो सिंपल सेंटेंस बनाने का दो या दो से अधिक वाक्यों को सिंपल सेंटेंस में बदलने का प्रथम नियम है। पार्टिसिपल में हम पहला नियम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। कल हम लोगों ने छठवें भाग में, सातवां भाग है, छठवें भाग में पढ़ा था कि किस तरह प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम एडजेक्टिव के रूप में किसी नाउन से पहले लिख लेते हैं। अब दूसरा हमारा उसका अगला स्टेप है। पहला हम लोगों ने पढ़ा था सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वाई पार्टिसिपल, और वाई पार्टिसिपल के बाद हम लोगों ने पढ़ा था मोड ऑफ एक्शन, इसके बाद एडजेक्टिव। और ये हमारा आज छठा है इसका भाग, जिसको हम एज एन एडवर्ब पढ़ेंगे। यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एन एडवर्ब। एडवर्ब के रूप में भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं इसको हमको समझना है। अब होता क्या है, जनरली दो क्रियाएं हैं। क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध मूलतः क्रिया के ही लोप से है, क्रिया को ही हटाने से है कि क्रिया को हटाएं या उसके स्वरूप को हम बदलें। तो क्रिया के स्वरूप को बदलने का एक ही तरीका है, या तो उसको हम इन्फिनिटिव में बदलें या पार्टिसिपल में बदलें। तो ऐसी स्थिति में एक काम किया और एक काम हो रहा है, अर्थात दो क्रियाएं साथ हो रही हैं एक साथ, और एक क्रिया कंटिन्यूअस है। दो क्रिया साथ हो रही है, एक क्रिया कंटिन्यूअस है उसमें। अब जो कंटिन्यूअस क्रिया है किसी नाउन को मॉडिफाई न करके पहली या दूसरी क्रिया को ही मॉडिफाई कर दे, तो उस कंटिन्यूअस क्रिया को उस मुख्य क्रिया के बाद हम एडवर्ब के रूप में लिखते हैं। तो इसे हम एज एन एडवर्ब कहते हैं। जैसे एग्जांपल हम ले लें, ही केम इन, वो अंदर आया, ही वाज स्माइलिंग। अब यहां ध्यान से देखिए, मुस्कुराने का काम हो रहा था, क्रिया जारी थी, वो हंस रहा था, एक मानसिक क्रिया है मुस्कुराना, और वह आया भी। मुस्कुराते हुए हम आ जा सकते हैं, हंसते हुए, बोलते हुए, गाते हुए, सोचते हुए, गुनगुनाते हुए, कुछ चीजें हैं जो मानसिक रूप से होती हैं। तो जब मानसिक क्रिया इस तरह से होती हैं और एक उसके साथ मानसिक क्रिया हो रही हो, एक हाथ पैर से कोई क्रिया हो जाए जिसको हम भौतिक क्रिया कह सकते हैं, तो यह जो स्माइलिंग है, इस क्रिया केम के ढंग को बता रहा है। कैसे हुई क्रिया, वह कैसे अंदर आया, मुस्कुराते हुए। तो हम क्या करेंगे, इसको इसके ही और आज को काट लेंगे। अब यहाँ स्माइलिंग किसी नाउन के लिए नहीं आया है। अगर किसी नाउन के लिए आता तो हम क्या करते हैं, उसको उस नाउन से पहले लिख लेते हैं। लेकिन आया किसके लिए है, केम इन के लिए। अब हमारा सेंटेंस क्या होगा, जोड़ेंगे तो ही केम इन स्माइलिंग, ये वाक्य हो गया, वह मुस्कुराते हुए अंदर आया। ठीक है, इस तरह से हम इन चीजों को देखते हैं, करते हैं। कहने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल एक छोटा सा शब्द है जिसमें मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं,
लेकिन इस तरह से इसका यूज बहुत व्यापक है। लगभग ये आपको मैं 6वां स्टेप पढ़ा रहा हूं इसका, और ये चलता है। एक और सेंटेंस हम ले लेते हैं, इसको देखिए। पापा went out of the room. He was chiding me. चाइड माने डांटना, वो मुझको डांट रहे थे। अब एक सेंटेंस क्या है आपका, पापा वेंट आउट ऑफ द रूम, पापा कमरे से बाहर गए। ही वॉज चाइडिंग मी, वे मुझको डांट रहे थे। अब जरा कल्पना करिए, कमरे में आप बैठे हो, पापा आपको डांटते हुए कमरे से बाहर निकल जाए। हो सकता है कि हम कमरे में बैठे हो, हमारे पापा हमको डांटते हुए कमरे से बाहर निकल जाए, माने निकलने की क्रिया भी हो रही है और मुंह से कुछ डांटने फटकारने की बातें भी चल रही हो। दो क्रिया एक साथ हो रही हो, निकले बाहर, निकल रहे और डांट रहे थे, दोनों काम एक साथ चल रहा था। तो अब हम क्या कहेंगे, इस चाइडिंग मी को, मुझको डांटते हुए कमरे से बाहर निकले, तो हम लिखेंगे पापा वेंट आउट, ठीक है, ऑफ द रूम, ठीक है। चाइडिंग पापा वेंट आउट ऑफ द रूम, चाइडिंग मी। अब इसको हम चाइडिंग मी को बीच में नहीं ला सकते, पापा वेंट आउट चाइडिंग मी, पापा वेंट, ठीक है, चाइडिंग मी आउट ऑफ द रूम लिख सकते हैं यार चाइडिंग मी को, लेकिन ये शुद्ध यहां लिख सकते हैं चाइडिंग मी, ठीक है। पापा वेंट चाइडिंग मी आउट ऑफ द रूम, लेकिन सही नहीं है। सही यही है कि जब अकर्मक क्रिया है तो निश्चित रूप से स्थान ही उसके साथ आता है, और स्थान क्या है, आउट ऑफ द रूम। तो पापा वेंट आउट ऑफ द रूम चाइडिंग मी, पापा मुझको डांटते हुए कमरे से बाहर निकले। तो इस तरह से हमारा ये चाइडिंग मी क्या है, एडवर्ब है, और ये किसकी विशेषता बतला रहा है, चाइडिंग इस क्रिया वेंट आउट की विशेषता बतला रहा है, किसी नाउन के लिए नहीं। चाइडिंग मी पापा नहीं करेंगे, चाइडिंग पापा नहीं कहेंगे, यह निश्चित रूप से पापा कैसे गए, चाइडिंग। और जनरली इस वाक्य को बहुत पहचानना आसान है कि दो क्रियाएं होती हैं, एक क्रिया कंटिन्यूअस में है या दोनों इंडिफिनिट में है, और एक क्रिया भौतिक हो जो हाथ पैर आदि से हो, और दूसरा यहाँ से हो अर्थात शरीर के ऊपर से हो, मुंह से, नाक से, कान से, यानी देखना, सुनना, सोचना, विचार करना, ठीक है, मनन करना, कहना, जो भी आए तो यह मानसिक क्रिया हो जाती है। तो जो एक्शन हम करते हैं, दो एक्शन होते हैं, एक भौतिक एक्शन हाथ पैर से हो, एक यहाँ से ऊपर हो, मानसिक एक्शन हो। और इस तरह से हम जब देखें तो जो मानसिक एक्शन है वह भौतिक एक्शन का एडवर्ब हो जाता है। यह सबसे आसान है समझने के लिए कि जब हम सोचते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे he sat on the board, he was thinking something, हो गया। वह बोर्ड पर बैठा,
ही वाज थिंकिंग, वह कुछ सोच रहा था, सोचने की क्रिया हो रही थी। सोचते हुए हम बैठ सकते हैं, हम सोचते हुए उठ सकते हैं। मानसिक क्रिया है सोचना। मानसिक क्रिया के साथ सोचना, विचार करना, कहना, सुनना, बोलना, देखना, इन मानसिक क्रियाओं के साथ हम कोई भी भौतिक क्रिया कर सकते हैं, चल सकते हैं, उठ सकते हैं। जैसे सोचना, सोचते हुए हम सोच सकते हैं, सोचते हुए बैठ सकते हैं, सोचते हुए कुछ काम कर सकते हैं। एक क्रिया जारी रहेगी और उसी के बीच दूसरी क्रिया होगी। तो यह जो जारी क्रिया है निश्चित रूप से क्या होगा, एडवर्ब होगा। और अब हम लिखेंगे, कहीं चूंकि नाउन नहीं है तो हम लिखेंगे he sat on the board thinking something। तो ये थिंकिंग समथिंग, ये हमारा एडवर्ब है। और ये किसका एडवर्ब है, सैट का। ये हमारा एडवर्ब है, इसी को पढ़ना है। इसलिए कुछ क्रियाएं, इसको सबसे आसान तरीका है जब मानसिक अवस्था के रूप में भौतिक क्रिया यानी हाथ पैर शरीर के अन्य अंगों से होने वाली क्रिया के साथ जोड़ी जाती है, तो प्रायः मानसिक क्रिया हमारी क्या होती है, एडवर्ब होती है, जिसको हमने पढ़ा। यह है जोड़ने का तरीका कि दो वाक्यों को हम ऐसे जोड़ लेते हैं। और प्रायः वैसे स्थिति में आपका कोई कॉमन नाउन नहीं होता है। वो जो आईएनजी क्रिया है मूलतः किस चीज के लिए आता है, जो एक भौतिक क्रिया है इसको मॉडिफाई करता है, इसलिए उसके बाद हम उसको लिख लेते हैं। अब इसमें आपका 7वां है, इसको हम कहते हैं बीइंग पार्टिसिपल। ये लास्ट है आज पार्टिसिपल का, बीइंग पार्टिसिपल। अब बीइंग पार्टिसिपल क्या है, बीइंग शुद्ध शुद्ध के कारण को व्यक्त करता है। जब दिए हुए वाक्य में एक वाक्य, पहला वाक्य कारण हो और दूसरा वाक्य परिणाम हो, और पहले वाक्य की रचना सब्जेक्ट प्लस एबी यानी इज आर एंड टू बी लिख लें, एबी नहीं बल्कि टू बी प्लस एडजेक्टिव हो, यह कंडीशन हो, क्या करिए, यह एडजेक्टिव। और इस एडजेक्टिव का कारण अगला वाक्य हो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्टिव, कारण हो इस एडजेक्टिव का, इस वाक्य का, यह एडजेक्टिव जो इस का कारण हो क्रिया का। तो ऐसी स्थिति में हम के कारण के अर्थ में इस टू बी को, जिसमें इज आर एम वाज वेयर कुछ भी हो सकता है, को हम किस में बदल देते हैं, बीइंग में बदल देते हैं, और सब्जेक्ट को हटा लेते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे हमको कहना हो कि ही इज इल, वह बीमार है, ही विल नॉट अटेंड दी क्लास। वह बीमार है, वह क्लास नहीं लेगा, तो उसके बीमार होने का प्रभाव क्या पड़ा, स्कूल न जाना, क्लास न लेना, बीमारी कारण है। यह हमारा वाक्य कारण है और यह परिणाम है उसका, है कि नहीं है, यह परिणाम है। तो जब कारण और परिणाम इस स्थिति में दर्शाया जाए टू बी प्लस एडजेक्टिव के रूप में, अर्थात इसको यदि एडजेक्टिव कोई कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी कह सकते हैं कि जब टू बी या नीज आर एम वाज का कोई एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो और ऐसे वाक्यों को हमको जोड़ना हो, तो इसके सब्जेक्ट को हम काट देंगे और इस इज आर एम वाज वेयर चाहे जो भी यहाँ हो उसको हम किस में बदल देंगे, बीइंग में, बीइंग इल।
अब इसका अर्थ होगा बेटा बीमार होने के कारण, कामा इस्तेमाल कर देंगे विल नॉट अटेंड दी। अब यहाँ एक चीज आपको रखना है, यहाँ सारी चीजें चलेंगी। अगर इस तरह वाक्य की रचना है, यहाँ विल, शैल, मस्ट, डू, डज, डिड, हैव, जो भी चले, कैन नॉट, कुड नॉट नहीं आना चाहिए। कैन नॉट, कुड नॉट आएगा तो स्वरूप बदलेगा। वह अगले पार्ट में जब इन्फिनिटिव पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे कि अगर यहाँ कैन नॉट, कुड नॉट हो जाता है तो फिर हम यहाँ बीइंग का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट, कुड नॉट के लिए बीइंग का प्रयोग नहीं होता है। बीइंग का प्रयोग तभी करेंगे जब एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में हो, और यह कैन नॉट, कुड नॉट से इतर, विल, शैल, मस्ट, में, माइट जो भी है इस कंडीशन में हो तब हम करते हैं। फिर दूसरा वाक्य हम देख लेते हैं एग्जांपल कुछ बढ़िया से इसको, कि हम कहें कि रवि इज पुअर, ही इज अनेबल टू बाई दिस बुक। रवि गरीब है, वह इस किताब को खरीदने में असमर्थ है। तो गरीब होना, यह गरीबी उसका कारण हो गया कि नहीं हो गया? गरीब नहीं रहता तो किताब खरीद लेता, तो यह हमारा कारण है। और यह अनेबल होना क्या है? यह परिणाम है। तो कारण वाले वाक्य, चूंकि एडजेक्टिव है, रवि को यहां से हटा के यहां ले आएंगे। अब हम क्या करेंगे? बीइंग पुअर, गरीब होने के कारण, कामा ही रवि के लिए ही आया, इसलिए प्रोनाउन की जगह नाउन ही लिखेंगे। रवि इज अनेबल टू बाई दिस बुक। ये इस तरह से चलता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। फर्स्ट पार्ट है सिंपल सेंटेंस में बाय यूजिंग पार्टिसिपल में हमने पहला लिया है बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। यह आपका पूरा हो गया। इसके 7 फंक्शन हैं, क्रम से मैंने दिया। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, व्हाइल पार्टिसिपल, मोड ऑफ एक्शन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और बीइंग पार्टिसिपल 7वां है। इसको अच्छे से सबको एक साथ पहले आप अगर लिख सकते हैं, मैं मेरे चैनल से जोड़ के इसको खोल के पढ़ के देख के समझ के लिख सकते हैं। एक जगह जब सिस्टम में आप करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, पूरे प्रेजेंट पार्टिसिपल का इतना व्यापक कॉन्सेप्ट आपको कोई नहीं दे सकता। और मैंने अच्छा जितना हो सका है प्रयास किया है। आगे अगले पार्ट में हम लोग पास्ट पार्टिसिपल पढ़ेंगे। अब चैनल पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, पुनः समझाने का प्रयास करूंगा।